अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। एर्दोगान ने स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शमूलियत से रोकने की दी धमकी। कहा, जब तक ये दोनों ममालिक तुर्क फौजी इत्तेहाद की शराइत पर मुत्तफिक नहीं होते, शामिल होने नहीं दिया जाएगा। जापान में शदीद बारिश से तबाहकारियां। शदीद बारिश की वजह से 4 लाख अफराद को महफूज मुकाम पर जाने का मशवरा। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ राज्यसभा में अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा। अपोजिशन के हंगामे के बायस राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। महंगाई को लेकर पार्लियामेंट हाउस में कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट का मुजाहरा। कांग्रेस ने हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर महाज खोल दिया। जवानों की भर्ती में जात पूछने का निजाम पहले से चला आ रहा है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वजीर दिफा राजनाथ सिंह का मीडिया से खिताब। हुकूमत जरूरी अशिया पर जीएसटी लगाकर वसूली कर रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान। एपी के पोलावरम प्रोजेक्ट के सबब तेलंगाना के भद्राचलम में सैलाब। रियासती वजीर अजय कुमार का टीआरएस-एलपी में मीडिया से खिताब। और जिले निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव। प्रोजेक्ट के 22 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी छोड़ा गया। और अब खबरों की तफसील। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन और फिनलैंड को एक बार फिर धमकी दी है कि वो नॉर्थ अटलांटिक फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेटो में शामिल ना हो। खलीज टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मिस्टर एर्दोगान ने कहा कि जब तक ये दोनों ममालिक तुर्क फौजी इत्तेहाद की शराइत पर मुत्तफिक नहीं होते और हमारी शराइत को पूरा करने के लिए जरूरी इक़दामात नहीं करते, हम उनकी नाटो में शमूलियत का अमल रोक देंगे। उन्होंने इससे कबल दोनों ममालिक से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया था और उन पर कलअदम कुर्द अस्करियत पसंदों को पनाह देने का इल्जाम भी लगाया था। रूस और ईरान के साथ 3 सतही सरबराही इजलास के मौके पर पीर के रोज गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि मैं एक बार फिर इस बात का इयादा करना चाहता हूं कि अगर स्वीडन और फिनलैंड ने हमारी शराइत पर पूरा उतरने के लिए जरूरी इक़दामात नहीं किए तो हम रोक देंगे। उनकी नाटो में शमूलियत के अमल से हम खास तौर पर आगाह हैं कि इस मामले पर स्वीडन की कोई वाज़ेह इमेज नहीं है। इस माह के शुरू में नेटो ने तुर्की के साथ एक मुआहदे के बाद स्वीडन और फिनलैंड के लिए रुकनियत का अमल बंद कर दिया था। मगरिबी जापान में शदीद बारिश और सैलाब के खतरे के पेश नजर हुकूमत ने 4 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया है। NHK न्यूज चैनल ने अपनी रिपोर्ट में यही इत्तला दी। चैनल ने मंगल को अपनी रिपोर्ट में कहा कि फुकुओका, सागा, ओएटा, यामागुची और शिमा ने प्रेफेक्चर पे तकरीबन 4.10 हजार लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का मशवरा दिया है। ये लोग उन इलाकों में तकरीबन 1,90,000 घरों में रहते हैं। हुक्काम ने हफ्ते के रोज 1,38,000 से ज्यादा लोगों पर जोर दिया है कि वो कई दिनों की शदीद बारिशों के दरमियान लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के खतरे के पेश नजर महफूज मुकामात पर चले जाएं। माहिरीन मौसमियात ने बुध की सुबह तक
क्योशो जजीरे में 250 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई की है, जबकि होन्शो के मरकजी जजीरे और शेकोको जजीरे के कुछ हिस्सों में 200 मिलीमीटर तक बारिश होने की तवक्को है। इसके अलावा कुछ इलाकों में पहले ही 100 मिलीमीटर फी घंटे से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन ने महफूज हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि हम पीटीआई इलेक्शन हार जाएं। इमरान ने यह इल्जाम पंजाब की 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के खिलाफ अपनी पार्टी की जबरदस्त कामयाबी के बाद लगाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हुकूमत की तमाम मशीनरी हमारे खिलाफ इस्तेमाल की गई। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात इसी तरह हुए तो सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। पीटीआई के चेयरमैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई के अपने हुक्म में हुकूमत को अपनी मशीनरी इस्तेमाल न करने का हुक्म दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून हर तरह से मदाखलत की है। उन्होंने FIR दर्ज करवाई, हमारे लोगों को हरासा करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। मैं उन पुलिस अफसरान को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने हुकूमत के दबाव पर कान नहीं धरा। अहम अपोजिशन कांग्रेस और दीगर जमातों ने राज्यसभा में दोपहर के खाने के वक्फे के बाद भी बढ़ती हुई महंगाई, कुछ जरूरी अशिया पर GST नाफिज करने और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुतासिर हुई। ऐवान की कार्रवाई मुसलसल दूसरे दिन भी नहीं चल सकी, दिन भी ना चल सका और कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने पहले इल्तिवा और खाने के वक्फे के बाद कार्रवाई दोबारा शुरू करने की कोशिश की तो अपोजिशन अराकीन ने हंगामा आराई की, जिस पर उन्होंने ऐवान की कार्रवाई कल के लिए मुलतवी कर दी। सुबह सवेरे राज्यसभा ने रूल 266 के तहत बहस का मुतालबा किया, जिसे चेयरमैन ने मुस्तरद कर दिया। इस अपोजिशन अराकी ने हंगामा आराई की, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। ऐवान की मेज पर कानून साजी के दस्तावेजात रखे जाने के बाद चेयरमैन ने कहा कि उन्हें कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ दीगर कायदीन का नोटिस मौसूल हुआ है, ताकि रूल 266 के तहत महंगाई के मसले पर बातचीत की जा सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस नोटिस को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन ने कहा कि जिन मसाइल को उठाने को कहा गया है उन पर दीगर मौजूआत पर बहस के दौरान बातचीत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि महंगाई के मामले पर भी बात हो सकती है, लेकिन अब जो एजेंडे तय किए गए हैं उसे निपटाने की जरूरत है। कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों के अराकीन ने उसकी सख्त मुखालिफत की। अराकीन का मुश्तइल रवैया देखकर चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर ली। इस तरह मानसून इजलास में मुसलसल दूसरे दिन भी महंगाई और दीगर मसाइल पर बहस के मुतालिबे पर हंगामा आराई की वजह से कार्रवाई में खलल पड़ा। इजलास के पहले रोज की कार्रवाई भी इसी मामले पर हंगामा आराई के बायस मुलतवी कर दी गई थी। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर महाज खोल दिया। पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट ने मंगल को पार्लियामेंट हाउस इहाते में बाबाए कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने मुजाहरा किया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से कबल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट राहुल गांधी की क़यादत में गांधी जी के मुजस्समे के सामने जमा हुए और महंगाई के खिलाफ हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर मुजाहरा करने लगे। हुकूमत मुखालिफ नारे बुलंद करते हुए इन अरकान पार्लियामेंट ने महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर जरूरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। लोकसभा में कांग्रेस लीडर उधीर रंजन चौधरी समेत पार्टी के कई मेंबरान पार्लियामेंट ने मुजाहरे में हिस्सा लिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पीर के रोज जरूरी अशिया पर 5% गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को वापस लें।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तीनों खिदमात में अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए उम्मीदवारों की जात के बारे में अपोजिशन की तरफ से उठाए जाने वाले सवालात पर वजाहत की है कि ये कोई नया इंतजाम नहीं है और ये निजाम पहले से ही मौजूद है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सहाफियों के सवाल का जवाब देते हुए सिंह ने कहा, यह मुकम्मल अफवाह है। जो निजाम पहले से था अब भी वही है। ये निजाम आजादी से पहले से चला आ रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। जब उनसे दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा, पहले का निजाम अब भी वही है और मुझे नहीं लगता कि इस पर मजीद वजाहत देने की जरूरत है। उनसे पूछा गया कि अग्निपथ स्कीम के तहत जात का सर्टिफिकेट तलब किया जा रहा है, क्या आप इस पर कुछ कहेंगे? काबिल जिक्र है कि अपोजिशन पार्टियां जवानों की भर्ती के लिए लाई गई नई स्कीम अग्निपथ के तहत दरख्वास्त फॉर्म में उम्मीदवार की जात पूछने पर सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने दूध, दही, मक्खन, चावल, रोटी, दाल जैसी जरूरी अशिया पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी में इजाफा करने पर हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि महंगाई से लोगों का दम निकल रहा है, लेकिन इसकी हुकूमत वसूली जारी है। गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा, अब की बार वसूली सरकार। अब से दूध, दही, मक्खन, चावल, दालें, रोटी जैसी पैक शुदा मसनूआत पर आवाम से 5% जीएसटी वसूल किया जाएगा। रोजमर्रा की अशिया खुर्दनोश महंगी, सिलेंडर 1053 रुपए का हो गया, लेकिन हुकूमत कहती है सब चंगा सी, यानी ये महंगाई हुकूमत का नहीं अवाम का मसला है। उन्होंने महंगाई को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया और कहा कि जब वजीर आजम अपोजिशन में थे तो उन्होंने महंगाई को सबसे बड़ा मसला बनाया था, लेकिन आज उन्होंने अवाम को मसाइल की गहरी दलदल में धकेल दिया है जिसमें लोग हर रोज डूबते जा रहे हैं। वजीर आजम साहब आपकी इस बेबसी पर खामोश हैं, खुश हैं और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी हुकूमत की तरफ से आप पर किए जाने वाले हर जुल्म के खिलाफ आपके साथ खड़ी हैं। हम इस मामले को ऐवान में भरपूर तरीके से उठाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वजीर आजम कितने ही अल्फाज में गैर पार्लिमानी कहकर हमें खामोश कराने की कोशिश करें, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मंगल को मारूफ प्लेबैक ग्लोकार भूपेंद्र सिंह को खिराज अकीदत पेश किया। सिंह का पीर को बुढ़ापे से मुतालिक बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। उनकी उम्र 82 बरस थी। एकनाथ शिंदे ने कहा, हमने एक ऐसे फनकार को खो दिया है जिसने अपनी चहचहाती आवाज से मद्दाहों के दिलों पर राज किया। अपनी ताज़ियती पैगाम में वजीर आला ने कहा कि कई फिल्मों के गाने गाने के साथ साथ प्लेबैक सिंगर सिंह ने भी रूह को हिला देने वाली आवाज में कई गजलें गाई। उनकी सुरीली और ठंडी आवाज उनके मद्दाहों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। शिंदे ने आज मशहूर गुलकार को दिल की गहराइयों से खिराज अकीदत पेश किया। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में अब तक 2,33,00,000 से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 2,33,56,257 वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 15,528 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,43,654 हो गई है। ये मुतासरा के एहतिकात 0.33% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 3.32% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 16,113 लोगों को कोविड से आजाद किया गया है। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेश गोई कर दी है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बाद अज़ां वादी में 20 से 24 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। उधर वादी में शबाना दर्जे हरारत में एक बार फिर बतदरीज इजाफा दर्ज हो रहा है, जिसके बायस दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था।
वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा है कि पड़ोसी रियासत एपी की हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले पोलावरम प्रोजेक्ट की वजह से तेलंगाना का भद्राचलम सैलाब की जद में है और मौजूदा तौर पर जो सैलाब भद्राचलम में आया है उसकी वजह से यही है कि उन्होंने कहा कि भद्राचलम सैलाब इलाके के मुस्तकिल हल के लिए जल्द ही इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वजीर अजय कुमार ने आज TRS-LP में मीडिया से बात करते हुए मुतालिबा किया कि आंध्र प्रदेश में जम 7 मंडलों के साथ साथ भद्राचलम के 5 मवाजियात को तेलंगाना में जम किया जाए। उन्होंने कहा कि ये 5 मवाजियात एपी से बहुत दूर होंगे, मरकजी हुकूमत को इस बारे में गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पार्लियामेंट में बिल पेश करके 5 मवाजियात को तेलंगाना में जम करने को यकीनी बनाना चाहिए। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने याद दिलाया कि वो पोलावरम प्रोजेक्ट की ऊंचाई कम करने के लिए कई बार दरख्वास्त दी जा चुकी हैं। కలెక్టర్ గారు, భద్రాచలం కలెక్టర్ గారు, దాంతో పాటుగా CCL డైరెక్టర్ షైనీ గారు మరియు PR కమిషనర్ గారు హనుమంతరావు గారు, వీరు సింగరేణి CMD గారు శ్రీధర్ గారు ఆధ్వర్యంలో వారి పర్యవేక్షణలో ఈ 5 IAS ఆఫీసర్ల ఆధ్వర్యంలో మొత్తం పునరావాసానికి సంబంధించి పోస్ట్ ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా ఈ వరద ఇంతకు ముందు గోదావరి వరద తగుదల కూడా చాలా ఫాస్ట్ రిసీడింగ్ ఉండేది. అయితే పైనుంచి వస్తున్న ఫ్లోస్ అంతే ఉండిని తర్వాత కింద కూడా ఎప్పుడు మనం ముందు నుంచి చెప్తున్నట్టుగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి లేదా రాష్ట్ర భూభాగానికి కొంత ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం వల్ల జరుగుతుంది అనే దాని వల్ల కూడా ఈ వాటర్ ఫ్లోస్ మరి తగ్గుదల కూడా కొంత స్లోగా ఉంది, రిసీడింగ్ కూడా కొంత స్లోగా ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఆల్రెడీ గేట్స్ కూడా అమర్చడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా వాళ్ళ 7 మండలాలు మరి పూర్తిగా మరి సబ్మెర్జ్ అయి ఉండే పరిస్థితిని కొంత వాళ్ళు మరి రిటైన్ చేసుకోవాలనుకున్నారో ఏమో తెలియదు, కానీ కొంత ముందుగా పోలవరం నుంచి వాటర్ని వదిలేదానికి సంబంధించినట్టు కూడా కొంత మరి డిలే చేశారు. దాంతోపాటుగా ఎప్పుడైనా సరే ఈ పోలవరం నిర్మాణం పూర్తయితే భద్రాచలం దగ్గర మరి శాశ్వతంగా 45.5 అడుగుల ఎత్తుకి నీళ్లు ఉండే అవకాశం ఉందని మన ఇంతకుముందు గతంలో చెప్పారు. అందుకని పోలవరం ఎత్తు తగ్గించాలని शदीद बारिश के नतीजे में जिले निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में शदीद इजाफा हुआ है, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने 22 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा है। इस प्रोजेक्ट में 90,190 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इससे 95,952 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। अहदेदारों ने बताया कि श्री राम सागर की पानी की सतह 1091 फीट है और मौजूदा तौर पर इसकी आबी सतह 1088 फीट है। सरकर्दा फिल्म साज मणिरत्नम को चेन्नई के अस्पताल में दाखिल किया गया। 6 मरतबा नेशनल अवार्ड जीतने वाले मणिरत्नम में कोविड की अलामत पाए जाने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, ताहम बताया जाता है कि वो हनूज कोविड से मुस्बित नहीं पाए गए हैं। जराये ने कहा है कि मशहूर डायरेक्टर खुद को अलग थलग रखने के लिए ही अस्पताल से रुजू हुए, क्योंकि उनके घर में उनके वालिदैन हैं जिनकी उम्र 90 बरस से जायद है। रत्नम की जानिब से उनकी फिल्म पोनियन सेलोन पार्ट 1 के ट्रेलर्स को 10 दिन पहले लॉन्च किया गया था। अवाम से इस फिल्म के ताल्लुक से काफी बेहतर रद्द-ए-अमल सामने आया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। एर्दोगान ने स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शमूलियत से रोकने की दी धमकी। कहा, जब तक ये दोनों ममालिक तुर्क फौजी इत्तेहाद की शराइत पर मुत्तफिक नहीं होते शामिल होने नहीं दिया जाएगा। जापान में शदीद बारिश से तबाहकारियां। शदीद बारिश की वजह से 4 लाख अफराद को महफूज मुकाम पर जाने का मशवरा। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ राज्यसभा में अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा। अपोजिशन के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी।
महंगाई को लेकर पार्लियामेंट हाउस में कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट का मुजाहरा। कांग्रेस ने हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर महाज खोल दिया। जवानों की भर्ती में जात पूछने का निजाम पहले से चला आ रहा है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वजीर दिफा राजनाथ सिंह का मीडिया से खिताब। हुकूमत जरूरी एशिया पर जीएसटी लगाकर वसूली कर रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान। एपी के पोलावरम प्रोजेक्ट के सबब तेलंगाना के भद्राचलम में सैलाब। रियासती वजीर अजय कुमार का टीआरएस एलपी में मीडिया से खिताब। और जिले निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव। प्रोजेक्ट के 22 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का इखराज। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।